ओम शांति। गुरुवार को सबसे पहले ये खिला दो, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो आपकी बात मानेंगे और उनकी बुरी आदत भी छूट जाएगी। देखिए, मैंने इस टॉपिक पर एक बार और थोड़ा-सा बताया था, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो को इसलिए बना रहे, ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास इसके लिए बहुत सारे लोगों के कॉल और कमेंट्स आए हुए हैं। क्योंकि आज बहुत सारी पत्नी अपने पतियों से परेशान है, बहुत सारी माताएँ-बहनें परेशान हैं, अपने बच्चों से परेशान हैं। और पत्नियाँ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनके पति बहुत बुरी तरह से किसी गलत लत में पड़ चुके हैं, किसी नशे की आदत उनको लग चुकी है, किसी को शराब की, किसी को सिगरेट की, या वो बुरी संगत में पड़ चुके हैं, या कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत उनको लग चुकी है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन में। तो ऐसे उन लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे माता-पिता के भी मुझे कॉल आए हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये उपाय उनके लिए भी कर सकते हैं जो बुरी तरह से संगत में, किसी गलत संगत में पड़ चुके हैं बच्चे, जिनको कोई ना कोई बुरी आदत है, या आपकी वो बात नहीं मानते हैं, आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुनते हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं। फिर चाहे वो कोई भी हो आपके रिलेशन में, आप उनके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। पर आपको बता दें कि ये उपाय आपको बहुत ही विश्वास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको करना है। और जब आप ये उपाय सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा उपाय है, लेकिन सच मानिएगा, जो भी आपको उपाय बताते हैं वो बहुत ही साधारण और घरेलू, केवल उनको विश्वास के साथ करना होता है। और इनका एडवांटेज ये है कि कभी भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो आपको 1% भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। लेकिन हाँ, सुधार आने में जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, अगर आप सही विधि से नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा-सा वक्त लग सकता है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा-सा सब्र आपको रखना होगा। और जो आपको उपाय बताने वाले हैं, इसको आपको कंटिन्यू 11 गुरुवार करना है। और कोशिश रहे कि आपको कंटिन्यू ही करना है। लेकिन अगर कभी कोई विशेष काम आ जाता, कुछ कारण ऐसा बन जाता है जिससे आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मजबूरी में आप इसमें गैप भी कर सकते हैं। लेकिन 11 गुरुवार कम से कम आप ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ के लिए। और आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कम से कम 11 गुरुवार तो आपको करना ही है। अब आपको करना क्या है, उस विधि को आप अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे आपको करना है, किस टाइम पर आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको गुरुवार को करना है। और गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन की एनर्जी बहुत बेस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, पावरफुल होती है। माना दिन तो सब अच्छे होते हैं, सबकी एनर्जी अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, पावरफुल होती है। लेकिन गुरुवार का विशेष, क्योंकि गुरुवार का दिन सद्गुरु का दिन होता है। सद्गुरु परमात्मा को इस दिन भोग स्वीकार कराया जाता है। हमारे सभी ब्रह्म कुमारीज के सेंटर पर परमात्मा को गुरुवार के दिन भोग स्वीकार कराया जाता है। उस दिन की एनर्जी बहुत ही पावरफुल होती है। और जो लोग आश्रम में जाते हैं मुरली सुनने के लिए, उन सभी का अनुभव होता है। जो सत्संग के लिए जाते हैं, तो रोज़ में और गुरुवार के दिन में फ़र्क होता है। उस दिन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बहुत पावरफुल होती है। तो इसलिए ये जो आपको उपाय बता रहे हैं, अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो इसमें ये एनर्जी सपोर्ट करती है। तो पहली बात, आपको गुरुवार का दिन। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि आपको क्या कहना है। आपको कहना है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर। आप सुबह 3 से 5 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। और अगर इस टाइम पर आप नहीं कर पाते हैं, तो जब आप उठते हैं, नहा धो कर के आप तैयार हो जाते हैं, जब आप पाठ पूजा करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी, तो उस टाइम पर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। या फिर आप रात को सोने से पहले भी इसको कर सकते हैं। अगर आप दिन में सुबह या नहीं कर पाते तो रात को सोते टाइम भी आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अब आपको क्या करना है वो चीज़ और जान लीजिए। आपको लेना है एक फल।
आप सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, अनार जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप एक फल ले लीजिए। सेब लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आप सेब ले लीजिए। सेब को लेकर के और आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ कर के आपको शिव बाबा के सामने बैठना है। अगर आपके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ, और नहीं तो आप अपने पूजा घर में या जहाँ भी आप चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। और जिस टाइम पर भी आप कहना है उस टाइम के लिए ही ये विधि आपको है। आप सुबह कहना चाहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या रात को कहना चाहते हैं सोने से पहले, तो सेम विधि एक ही रहेगी, बस आप इसको समझ लीजिए। तो आप उठ गए हैं, सुबह उठ करके आपने मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो करके आप और बाबा के कमरे में आप बैठ गए हैं। बाबा के कमरे में बैठ करके आपको वो फल ले लेना है और फल वो सामने रख देना है। भगवान के सामने जहाँ भी आप कर रहे हो उस चीज़ को वो रख देना है और फिर उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी भरनी है आपको। उस फल में आपको क्या बोलना है, आपको ये मनोकामना करनी है कि आज से, अब से, इसी समय से सारी बुरी आदतें, सारी नेगेटिविटी इनकी ख़त्म हो चुकी है। और जैसे जैसे इस फल में परमात्मा की शक्ति भरती जा रही है और ये फल जब वो आत्मा खाएगी तो उसकी बुरी आदतों का नाश हो जाएगा। उसके अंदर भी एक पावरफुल, एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा उसके अंदर आ जाएगी। और आप उस पर्सन का नाम भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा है या आपके पति हैं, बच्चे का नाम आप रमेश रखते हैं कि अब मेरा बच्चा रमेश बहुत सुधरता चला जा रहा है, वो मेरी हर बात को मानता है, वो अच्छे ट्रैक पर आ गया है, वो अच्छी संगत में आता चला जा रहा है। आपको सिर्फ पॉजिटिव वर्ड ही, पॉजिटिव शब्द ही बोलना है। और शुरुआत में आप बोल सकते हैं कि जो भी इस आत्मा के अंदर नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है और अब एकदम पॉजिटिविटी, पॉजिटिव प्योर सोल है ये आत्मा। और आप क्या चाहते हैं आप बस वो बोलिए और आप सोचिए कि जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है जो आप चाहते हैं। और आपको इस तरह से बोलना है, इस तरीके से बोलना है आपको। आप शिव बाबा के सामने बैठ कर के उस आत्मा को भी मर्ज करना है और आप उस आत्मा को देखिए और भगवान से बोलिए, भगवान परमात्मा, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये आत्मा पवित्र है और ये आत्मा आपकी संतान है। प्रभु, ये आत्मा आपकी संतान है। मेरे मीठे परमात्मा, ये आत्मा आपकी संतान है। जब ये आत्मा परमधाम से आई थी तो एकदम प्योर थी, शुद्ध थी, पवित्र थी। इसके अंदर कोई भी बुराइयां, कोई भी विकार नहीं थे। लेकिन इस आत्मा ने यहाँ आकर के अपना पार्ट बजाया और पार्ट बजाते बजाते संस्कारों के वश होकर के ये आत्मा ऐसे कार्य करने लगी है। अब मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्तियों से मैं ये जो फल चार्ज कर रही हूँ और इस आत्मा को जब खिलाऊंगी तो ये आत्मा की जो बुरी आदतें हैं वो एकदम छूट जाएंगी और उसमें पॉजिटिवनेस आ जाएगा, पॉजिटिविटी भर जाएगी और ये आत्मा, इसका जीवन बहुत बहुत अच्छा होगा। अब उसमें चाहे आपके पति हो या बच्चे हो, जो भी हो, तो उनका आप नाम लेकर के भी उसमें आप बोल सकते हो, बता सकते हो। और आपको ये मेडिटेशन कम से कम 21 मिनट तक करना है और 21 मिनट के बाद उसमें वो पावरफुल जो एनर्जी भर गई है, उसके बाद सुबह जो भी, जिसके लिए भी आपने किया है, अपने पति के लिए किया है, अपने बच्चे के लिए किया है, किसी भी, या आपने स्वयं अपने लिए किया है, किसी के लिए भी किया है, तो आप बस वो फल चार्ज हो गया है, परमात्मा की शक्ति उसमें भर चुकी है। उसके बाद जब वो, चाहे बच्चा हो या पति जो भी हैं, तो वो नहा धो कर के जब आ जाते हैं सुबह रेडी होकर के, तैयार होकर के, तो सबसे पहले आपको वो फल उनको खिलाना है। अगर वो एक ही व्यक्ति हैं तो पूरा फल उनको खिलाना है। और अगर दो हैं, आपके जैसे दो बच्चे हैं, अपने दोनों बच्चों के लिए है, दोनों बच्चों के लिए किया, तो आप उस फल को काट के बीच में से और आधा आधा दोनों बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये काम आप पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा और जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे तो परिवर्तन आप देख पाएंगे। इस बात का आपको दावा कर सकते हैं, पर आप करके तो देखिए एक बार, और फिर कैसे नहीं आपके जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए ये उपाय आप बहुत विश्वास के साथ करें, ये बहुत अच्छे से काम करता है।
बस ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना होगा या नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। ईश्वर में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो सब वो ही है, बस हम तो अपने कर्मों का हिसाब किताब यहाँ पर चुकतू कर रहे हैं। इसलिए आप जो भी आत्मज आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, किसी के लिए भी करना चाहते हो तो एकदम पॉजिटिविटी के साथ इसको कीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। गारंटी से आपको रिजल्ट मिलेगा और जिसके लिए भी कर रहे हैं आप, उसमें परिवर्तन आएगा। उसकी जो भी बुरी आदत होगी वो धीरे धीरे करके छूटती चली जाएगी। आप करके देखिएगा। ठीक है। ओम शांति।